हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी के लिए मैथ का महातांडव वीडियो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत सारे सवाल देखेंगे और इसमें मैक्सिमम सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे। बस हर एक चीज को समझ लेना और रिवीजन का ये बेस्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया रिवीजन के लिए कोई वीडियो नहीं हो सकता। इसमें सही टाइप से क्वेश्चन देखा गया। बता दो, इसमें चतुर्भुज के क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले ही बताऊं कि आप लोगों को 40 में 40 नंबर लाना है, तो उस अगर उसको छोड़ कर पढ़ते हो तो भी आप लोग आ जाएगा, ठीक है। और भी आप लोग रचना का एक वीडियो आने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ये दोस्तों महातांडव वीडियो है, मतलब एग्जाम में आप लोग का जाके महातांडव मचाएगा ये सारा सवाल। तो तांडव मचाना चाहते हो एग्जाम में तो अभी पढ़ लो, एक एक क्वेश्चंस को देख लो, समझ लो। ऐसे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन एक रिवीजन का बेस्ट वीडियो है, तो हर एक क्वेश्चन को हमसे एक नजर दौड़ा जरूर लेना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। और सभी को शेयर कर देना। सिर्फ ये वीडियो भी अगर कोई पढ़ के चल जाएगा तो उसका भी काफी बढ़िया नंबर एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में अब तक मुझसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है कि चतुर्भुज चैप्टर से, और ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को कराया था कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। मैंने ऐसा बताया था कि जब भी अनुपात में रहेगा ना मेरे दोस्त, तो इसको क्या x में मान लेना। कैसे x में मानेंगे सर? तो ये देखो, माना चतुर्भुज के चारों कोण क्या क्या मान लिए, अनुपात में था 3:5:9:13, तो सबको मान लिया x में, 3x, 5x, 9x और 13x। जब चतुर्भुज के चार कोण ये सब हो गया, हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो सर 360 डिग्री होता है। जब पता है कि 360 डिग्री होता है तो हमको पता है, ये भी पता होगा कि हाँ चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो चलिए मैंने सभी को जोड़ दिया, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर कितना, 360 डिग्री, ठीक है। अब बस सबको जोड़ दो तो 30x आ जाएगा, 30x बराबर 360, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 360/30, 1 0 0 कटेगा, 3 12 36, तो x बराबर 12 डिग्री आया। अब x का मान 12 आया, हमको हर एक कोण निकालना है। कोण क्या क्या है, 3x है, 5x है, ठीक है, 9x है और 13x है, तो सबको निकाल लीजिए। 3x तो 3 गुने x जब कितना निकला 12, तो 3 गुने 12, 5x तो 5 गुने 12, 9x तो 9 गुने 12 और 13x तो 13 गुने 12। बोलो सर 12 कहाँ से आया? तो ये देखो मेरे दोस्त, x का मान 12 है, जहां जहां x वहां 12, बस गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल बोल रहा है क्या कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री। आप लोग ये फिगर देखिए, और ऐसा सवाल अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखिए ये दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 60 और ये दिया है 30, दोनों मिला कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपको याद होना चाहिए, जब किसी वृत्त के दो बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, कोई भी बनाते हैं कोई भी कोण, और फिर उसी बिंदु से कोई भी कोण बनाते हैं वृत्त के बाकी बिंदुओं पर, तो याद रखिएगा इस कोण का जो होगा, बाकी कोई भी कोण बनाएंगे उसका आधा होगा। अगर यहाँ भी हम लोग बनाते हैं ऐसे करके इस प्रकार से, तो ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है इस कोण का क्या होता है, आधा होता है ये वाला कोण। समझ गए? मतलब ये जो हमको कोण निकालना है ADC, ये वाला, ये जो होगा इस कोण का आधा होगा। तो ये पूरा कोण कितना है, तो 60 + 30 90 है, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सर वो तो बता दीजिए, तो वो भी देख लीजिए। कोण AOC बराबर कितना, 60 + 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। हमको ADC निकालना है, तो ADC मतलब क्या, कोण AOC/2 होगा ना। ADC बराबर देखिए क्या है, ADC हमको निकालना है, ये वाला निकालना है ADC, तो AOC/2 कर दीजिए, निकल जाएगा, उसका आधा होगा जाएगा, यानी कि 90/2 कीजिए, यानी कि 45 डिग्री फाइनली आंसर हो गया। जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल है। हीरोन का फॉर्मूला वो पूछे हैं, अरे हीरो का नहीं, हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 में देखो क्या हो जाएगा। आपका दिया है भुजा 2, क्या क्या दिया है, एक दिया 8 सेंटीमीटर तो ए मान लिया, दूसरा दिया 11 सेंटीमीटर तो मैंने उसको क्या मान लिया, बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको तीसरी भुजा निकालना है, हमको परिमाप दे दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। हमको पता है कि सभी भुजाओं का जोड़ मतलब परिमाप होता है, तो सभी भुजाओं को जोड़ दिए, A + B + C बराबर कितना है 32। A और B मालूम है, उसको लिख दिए हम, और C हमको निकालना है, तो A और B यानी कि 8 + 11 19 हो जाएगा, और 19 उधर से जाके माइनस हो जाएगा 32, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो होगा आप लोग का C निकल कर सामने आएगा। अब C निकल के हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि √S × S - A × S - B × S - C, जो कि हीरोन का सूत्र होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको देख लो यहाँ पर। सबसे पहले हमको S निकालना पड़ता है। S मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। या तो आप S ऐसे निकालो कि A + B + C/2, ठीक है, या फिर परिमाप दिया है तो परिमाप/2, क्योंकि दोस्त परिमाप मतलब ही होता है A + B + C, तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो आखिर परिमाप कहलाता है ना।
तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरा परिमाप दिया होता, मैंने परिमाप बटे 2 कर दिया, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है ना हमको 32, तो परिमाप बटे 2 मतलब 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप यानी कि S निकल गया। अब आराम से क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये वाला फॉर्मूला, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी अंडर रूट में होता है। तो S का वैल्यू कितना है 16 निकाले हम लोग, S माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए की जगह कितना है 8 है, S माइनस बी S की जगह पे 16 और B की जगह कितना है 11 है, और S माइनस सी S कितना है 16 और अभी C कितना निकाले हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, C कितना निकाल लिए 13 निकाल लिए। तो S माइनस सी यानी कि 16 माइनस 13, बस इसको कैलकुलेट कीजिए। 16 का तो 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 16 में 11 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 16 में 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा। हम 16 का तोड़े 8 गुना 2 में तोड़ दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 मेरा है पहले से, तो बस 2 को 8 में से 1 8 निकल जाएगा, बाकी 2 5 10, 10 या 30 अंडर रूट 30 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, पहले 5 नंबर सवाल पढ़ लीजिए आप। बोला है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर, एक फुटबॉल टीम 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, ठीक है। तो माध्य निकालिए। माध्य मतलब सभी, और ये सवाल दोस्तों कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था मैथ में। माध्य मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या है देखिए, वही लिखा है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो क्या क्या ये सारा दिया है, सभी को जोड़ दीजिए। तो मैंने सभी को जोड़ दिया, और बटा कुल संख्या, कुल कितना संख्या गिनिए तो 10 संख्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 लिख दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 7 नंबर बोला, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो चलिए देखिए, चीत मिलता है 455 बार, पट मिलता है 545 बार, हमको कुल निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे दोस्त। तो चलिए जोड़ते हैं 7 नंबर। हाँ, चित कितना है तो 455 है सर, पट कितना है 545 है सर, कुल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो ना, 1000 आ जाएगा। समझ गए? प्रायिकता निकालना है चित आने का। चित आने का मतलब चित आने की संख्या बटे कुल संख्या। प्रायिकता मतलब ही होता है अनुकूल बटे कुल, मतलब जिस चीज का आप निकाल रहे हो प्रायिकता, वो चीज की संख्या बटे कुल संख्या। तो किसका निकाल रहे हो, चित आने की संख्या। तो चित आने की संख्या बटे कुल संख्या। चित आने की संख्या कितना है 455, तो 455 बटे 1000। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर भाग देके 0.455, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर होगा, ठीक है। और काट के लिखोगे तो इतना आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पट आने का, तो पट आने की संख्या बटे कुल संख्या। पट कितना बड़ा 545 बटे 1000, तो 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 0.545 भी लिख सकते हो, या फिर काटोगे तो आ जाएगा 109 बटे 200। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। ये है एक वृत्त, क्या है ये, एक वृत्त, और ये जीवा AB है और ये जीवा CD है, ठीक है। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ये O केंद्र वाला एक वृत्त दे दिया है, जिसमें AB बराबर CD है। चूंकि बोल ही दिया है क्वेश्चन में AB और CD दो बराबर जीवा है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि बराबर कोण आंतरित करते हैं। ये कौन सा कोण बना, ये कोण आंतरित करता है, ये वाला कौन सा कोण आंतरित कर रहा है, ये वाला कोण आंतरित कर, मतलब ये कोण और ये कोण हमको बराबर दिखाना है। कोण AOB बराबर कोण COD दिखाना है। तो कोण AOB और COD में हम लिख लिए, दोनों को अगर हम सर्वांगसम कर दें मेरे दोस्त, अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो क्या हो जाएगा, ये कोण भी बराबर हो जाएगा, तो हम इसलिए सर्वांगसम दिखाएंगे। तो दोनों त्रिभुज में ले लिए, क्या होगा, सबसे पहला OA बराबर OC होगा, OA बराबर, ये OA बराबर OC, इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OC बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। OB बराबर OD बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और AB बराबर CD, अच्छा AB बराबर CD क्या क्यों होगा, क्योंकि तो दिया है ना कि जीवा बराबर है, इसलिए बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा SSS सर्वांगसमता नियम से। और दोनों जब सर्वांगसम हो गया तो कह सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD कोण नियम से CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक संकेंद्र, मतलब संकेंद्र वृत्त है, मतलब एक ही केंद्र में दो वृत्त को खींचा गया है और ऐसे एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पर एक केंद्र O है, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रूव करना क्या आप लोगों को कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD, ये खाली दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं प्रूव करके। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का वृत्त, हमें दो संकेंद्र वृत्त दिया गया है, हमें सिद्ध करना है क्या, AB बराबर CD, ये तो दिया लिखा हुआ है ना। अब प्रमाण मतलब प्रूफ के लिए जो चीज़ हम लोग करते हैं, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी अगर केंद्र, ये जीवा है, केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींचते हैं ना तो इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब इधर जितना दूरी इधर भी उतना दूरी हो जाएगा, समान दो भागों में बांट देता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ। ये देखिए ओ केंद्र है, यहाँ से ये लंब खींचा, मतलब ये और ये क्या समान भागों में बंट गया। तो हम लोग देखिए क्या लिखे कि BC छोटे वृत्त की जीवा है। BC क्या है, ये BC तो छोटे वृत्त की जीवा है ना, BC तो मेरे दोस्त छोटे वृत्त की ही जीवा है, और वो OM उस पर लंब खींच दिए। जब BC छोटे वृत्त की जीवा है तथा OM परपेंडिकुलर BC है, OM जो है ये लंब BC है, समझ गए। OM लंब क्या है, BC है। तो हम लोग लिख सकते हैं BM बराबर CM। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि अभी हम बताएं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसको समान भागों में बांटता है, मतलब ये वाला दूरी बराबर ये वाला दूरी होगा, मतलब BM बराबर क्या होगा, CM होगा, ये छोटे वाले के लिए। और बड़े वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब AM बराबर DM, वही चीज़ की लिखे हैं। देखो उसी प्रकार AD बड़े वृत्त की जीवा है तथा OM परपेंडिकुलर AD है तो है ही, इसलिए AM बराबर क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। बस समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए तो AM माइनस BM हो जाएगा, इधर DM माइनस CM हो जाएगा। माइनस कीजिएगा, AM में BM जाएगा तो AB बचेगा, DM में CM जाएगा तो CD बचेगा। कैसे बचेगा, तो देखिए AM ये वाला है पूरा, AM यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक अगर माइनस कर दोगे, यहाँ सॉरी AM है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, BM माइनस कर दोगे तो को बोला ये वाला बचेगा ना, तो इसलिए ये भी हो जाएगा, उसी पर सेम उधर वाला भी हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का फाइनली प्रूफ। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर 5 थैला है, प्रत्येक में 50-50 अंकुरित बीज है। ठीक है, तो उसका अंकुरित किया था 20 दिन बाद। अब कुछ देखा गया कि एक में 40 अंकुरित हुआ, एक में 48 हुआ, एक में 42 अंकुरित हुआ, एक में 39, एक में 41 बीज अंकुरित हुआ। आपको प्रायिकता निकालना है थैले में से 40 से अधिक बीज की। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल थैला कितना है वो देख लीजिए। ठीक है, कुल थैला कितना लिखे यहाँ पर देखिए, थैलों की कुल संख्या बराबर 5। सबसे पहले एक थैले में 40 से अधिक बीज, 40 से अधिक बीज ऐसे कितना थैला है, 40 से अधिक बीज वाले थैलों की संख्या कितना है, गिन लीजिए। एक गो है, 2 गो है और 3 गो है, तो 3, और कुल थैला कितना है 5, तो इसलिए 3/5 हो जाएगा। बस वैसा ही किया और कुछ नहीं, आसान सा है। तो यहाँ पर 3/5 हो गया। एक थैले में 49 बीज, तो आप लोग देखिएगा तो 49 बीज कहीं भी कोई भी थैला में नहीं दिखेगा। देखिए कोई भी थैला में यहाँ पर 49 बीज दिख रहा है आपको, किसी में भी नहीं है, तो यहाँ 0 प्रायिकता हो जाएगा। और अंतिम में है एक थैले में 35 से अधिक बीज, तो 35 से अधिक बीज सब में है, आप गिन लीजिए, सब में 35 से अधिक बीज है, तो 5/5 हो जाएगा, यानी कि एक आंसर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पूरा पूरी। आगे दोस्तों है एक प्रूफ है कि समांतर 1 मिनट 14 नंबर है ना, तो ये तो बहुत आसान है, लड़की वाला है यहाँ पर। चलिए देख लीजिए, 14 नंबर प्रायिकता निकालने बोला था आप लोगों को। कुल परिवारों की संख्या हम दोनों को सबको जोड़ दिए तो 1500 आ गया। 2 लड़कियां हो तो आप संख्या गिनिएगा, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या कितना है, 475 बटे कुल, यानी कि 1500 काट दीजिएगा तो 19/60 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़की हो तो ऐसे कितने परिवार है, जहां एक लड़की हो 814 परिवार है, बटे 1500, इसको काट दीजिए 407/750 आ जाएगा। कोई लड़की नहीं है, ऐसे कितने परिवार है, तो ऐसे 211 परिवार है, 211/1500, इसको कटेगा नहीं कटेगा तो काट दीजिएगा। ये हो गया फाइनली आंसर। 18 नंबर देखिए, बोला त्रिभुजाकार पार्क है ABC, जिसकी सारी भुजाएं दिया है 120, 80 और 50। ठीक है, इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, इसे अंदर घास उगानी है, कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। पहला चीज हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। नेक्स्ट बोल रहा है 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक, ठीक है, चौड़ा फाटक है 3 मीटर, मतलब मान लीजिए इस प्रकार कोई त्रिभुजाकार है, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ा फाटक लगाना है, मतलब इतना एरिया को बांध देना है, यहाँ पर बेड़ नहीं लगाना है, मतलब इतना बेड़ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार वाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है भुजा ABCS निकाल लिए तीनों को जोड़ करके। ठीक है, क्या निकाल लिए, S निकाल लिए हम लोग तीनों को जोड़ करके। ठीक है, तो जब S निकाल लिए तो क्या हो जाए, यहाँ पर S आ गया आपका 125, ये फॉर्मूला होता है S का। ठीक है, ये S का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये S का फॉर्मूला होता है। तो S निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है होता है S × S - A × S - B × S - C, तो बस कर लिए वहाँ पर, सबका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सबका कैलकुलेशन करके आ जाएगा, समझ गए। S कितना है 125, तो 125 लिख दिया S के जगह पे। A का वैल्यू है 120, B का वैल्यू है 80 और C का वैल्यू है 50। बस कैलकुलेट करोगे। अब पता है कि रूट में से 2 में से 1 निकलता है, तो आप लोग किसी भी तरह से इसको तोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मैंने जैसे तोड़ा वैसे ही तोड़ना है, आप लोग और छोटा टुकड़ा में इसको तोड़ सकते हो। 25 को 5 × 5 लिख सकते हो, इसको 5 × 3 लिख सकते हो, फाइनली आंसर आपका आ जाएगा इसका। अब बेड़ की लंबाई, बेड़ का व्यय कैसे ज्ञात करें, तो देखिए हमको बोल दिया कि 20 रुपया प्रति मीटर की दर से यहाँ पर व्यय निकालना है। ठीक है, पता है व्यय मतलब क्या, आपको बेड़ लगाना है, मतलब आपको परिमाप पता होना चाहिए। आप बगान में जब बेड़ लगाओगे तो आपको उसका परिमाप तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं।
परिमाप मतलब क्या, कुल लंबाई पेड़ की। तो 120, 80 और 50, यहाँ पर कुल लंबाई दोस्तों हो जाएगा 250 हो गया। अब उसमें से दोस्तों जो फाटक है, मान लीजिए ये हम लोग का हो गया, ये इतना इतना फाटक है, इतना तो हम लोग का फाटक को तो माइनस करना पड़ेगा। फाटक की चौड़ाई दे दिया 3 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा 250 आया, उसमें से फाटक को तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक तो बेड लगेगा नहीं, तो 3 हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो 3 माइनस कर दिए तो 250 में 3 गया, तो जितना बचा वो हम लोग का कुल लंबाई हो गया। अब प्रति मीटर, 1 मीटर का 20 रुपया है, तो इतना मीटर जो बचा उसका 20 से गुना कर दो, 247 गुना 20, 4940 रुपया आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 भुजाएं दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सर? तो मैंने मान लिया ए बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत मानने में किसको किया जाता है? अब हम लोग इसका कहीं भी जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखना होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब हमको ए बी सी तो पता है, हमको एस निकालना पड़ेगा। एस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 लगा दिए। ए बी सी कितना है? 3, 4 और 5 है, तो इनको जोड़ दिए, बटा 2 कर दो, कट जाएगा 12 को 2 से 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर एस आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करें? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी का वैल्यू बैठा देना। एस का वैल्यू है 6, तो 6 बैठा दिए। एस माइनस सी मतलब 6 माइनस 3, एस माइनस बी, एस तो 6 है, बी का वैल्यू कितना है? 4 है। आप लोग यहाँ देख सकते हो ऊपर में ए बी सी, ए है 3, बी है 4 और सी है 5, ठीक है। उसी प्रकार से आपका वैल्यू बैठा दिए। बस 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, यहाँ तो 6 था, 6 में 4 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो लिख दिए 2 गुना 3। अब क्या होगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो लिख दिए, उसे उतार दिए, और 1, इसे तो तोड़ नहीं सकते हैं। 2 को 3 में, यहाँ देखो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 2 में 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 गुना 3 हम लोग का होगा, जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द परम सत्य उत्तर। और आप लोग आगे बढ़ेंगे बिना रोक टोक के। 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोला आप लोग का, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होती क्या भाई साहब? तो सर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से जो शुरू होता है सर। प्रथम 5 क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षण क्या क्या है? 1 2 3 4 5, सभी का योग कर दो, यानी कि सभी को जोड़ दो, और संख्या कितना है? 5 तक है, यानी 5 संख्या है तो बटे 5 जोड़ दोगे, ऊपर वाला तो आ जाएगा 15 और नीचे में है 5, 15 बटे 5 कर दोगे, 3 बार में कट जाएगा, 2 3 आप लोग का 100% करेक्ट जवाब। और अगला सवाल आप लोग देख सकते हो, कितना नंबर है? अरे भाई रुक, सब रुक, हाँ, आंकड़ों इसका बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब बहु मतलब बहुत, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, बहुत बार आएगा, सबसे ज्यादा बार आएगा, वही बहुलक होगा। तो देखो सबसे ज्यादा बार क्या है? 2 3 4 3 5 3 1 2 3, तो हमको दिख रहा है 3 जो है सब 4 बार आया है, तो 3 यहाँ बहुलक हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, सिंपल सा लिखना, बहुलक बराबर 3। और ज्यादा लिखने का मन है तो एक लाइन लिख देना, चूंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है इसलिए बहुलक बराबर 3 हो गया, काम खत्म, कहानी तमाम। और आगे बढ़ जाओ, क्या है यहाँ पर देखो सवाल, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारते। मान लीजिए कोई आपकी लड़की दोस्त है जो 6 बार चौका मारती है, ठीक है। आप तो मार नहीं पाते हो, तो जाके लड़की छक्का मारती है, और चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चौका कितना बार मार रहा है? तो देखिए जो दिया है पहले लिख लो आप। कुल की गेंद कितना खेल रहा है? 30 गेंद। चौका कितना बार मार रहा है? 6 बार। तो उसी का प्रायिकता निकाल, हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का जब दोस्तों प्रायिकता निकालते हैं तो वो चीज बटे कुल चीज। किसका प्रायिकता निकाल रहा हूं? चौका मारे जाने की। तो चौका मारे जाने की संख्या कितना है? उतना लिखेंगे बटे कुल गेंदों की संख्या। तो चौका मारे जाने की संख्या 6 है, बटे कुल गेंदों की संख्या 30, तो 6 बटे 30 1 5 आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 12 नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया गया है, इसका माध्यम निकालने बोला है। तो बस सबसे पहले गिन लेना कितना सारा नंबर है। तो यहाँ पर कुल नंबर 9 हो रहा था, जो कि विषम संख्या हो रहा था। और विषम संख्या के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला? तो माध्यक का सबसे पहले हम आरोही क्रम में डालेंगे इसको। विषम संख्या के माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? n/2 प्लस 1 आपद। तो बस n/2 प्लस 1 आपद कर लेंगे। टोटल नंबर 9 है, तो 9 प्लस 1/2 आपद, 10/2 आपद कट जाएगा 5 से, 5वां पद। अब गिन लेना यहाँ पर 5वां पद, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5वां पद हो जाएगा। समझ गए? 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ 500 पर उछालने पर निम्नलिखित बराबरताएं प्राप्त होती है। क्या क्या? 2 चीज प्राप्त होता है 105 बार, एक चीज 275 बार, और कोई भी जीत नहीं 120 बार, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। कुल संख्या कितना है? तो 500, 2 चिताने की संख्या 105, एक चिताने की संख्या 275, और कोई भी चित नहीं ऐसी है 120 बार। तो प्रायिकता 2 चिताने की, 2 चित कितना बार आ रहा है? देखो यहाँ पर 105 बार आ रहा है, तो 105 बटे 500 हो गया। समझ गए? तो क्या 21 बटा 100। प्रायिकता एक चित आने की, तो एक चित आने की कितना है? 275 बटे 500 हो जाएगा। प्रायिकता कोई भी चित नहीं, तो एक भी चित नहीं है, कितना है देख लो, एक भी चित नहीं ऐसा कितना है? 120 हुआ, तो 120 बटे 100 कितना हो जाएगा काम।
कर देना, 6/25 से कट जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर सेम वही है, कुल परिवर्ग। यहाँ पर देख लो पहले सवाल आप, बोल रहा है कि यहाँ पर 2 लड़कों वाले परिवार की संख्या 135 है, 1 लड़के वाले परिवारों की संख्या 675 है और 0 लड़के वाले परिवारों की संख्या 190 है। तो उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें 2 लड़का हो, 1 लड़का हो और कोई लड़का ना हो। तो चलिए उसको भी निकालते हैं हम लोग। तो कुल यहाँ पर हो जाएगा कितना, कुल परिवारों की संख्या हो जाएगा 1000। 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या कितना होगा, 135। 1 लड़के वाले परिवारों की संख्या कितना होगा, 675 और कोई भी लड़का नहीं, उसमें क्या होगा, 190। तो बस प्रायिकता निकालो। 2 लड़का है कितना, 135, तो 135 बटे 1000। 1 लड़का है तो 1 लड़के वाला कितना संख्या, 2 परिवार 275, तो उतना बटे 1000। और कोई भी लड़का नहीं हो प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा, कोई भी नहीं है तो 1900 बटे 1000 काट देगा तो 19 बटे 10 हो जाएगा, 19 बटे 100। समझ गए। त्रिभुजा टुकड़े का एक आयताकार खेत है। हिरोन का सूत्र मैंने बहुत बताया, बहुत बार बताया। देखो क्या है, 3 भुजा दिया है, 3:5:7, उसका परिमाप दिया है 300, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो लिखा है मैंने बहुत ही आसान तरीके से। माना तीनों भुजा क्या है, 3x 5x और 7x, परिमाप दिया है 300, तो सबको जोड़ दो, a + b + c, तो 300 हो जाएगा। और a कितना है, 3x + b 5x और c 7x, ठीक है। तो तीनों को जोड़ो, 15x आ जाएगा, काट के यहाँ पर 20 उत्तर हो जाएगा। x बराबर 20 आया तो a बराबर कितना होगा, 3x मतलब 3 × 20। तो इस प्रकार से आपका सबका निकाल लोगे, ठीक है। सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, मैं क्या ही कहूँ। और s बराबर होता है परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप बटे 2। कितना परिमाप है, 300 बटे 2 यानी कि 150 मीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है फॉर्म लगा दिए, बस सबका वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर लेना। फाइनली इसका आंसर है 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर होती है, परस्पर बराबर होती है। बहुत आसान सवाल है, देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये बराबर हो तो ठीक है, तो आपका जीवाएं बराबर होती है। यही तो प्रूव करने बोला है ना कि तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है, मतलब आपको दिखाना है कि ये भी बराबर CD है। तो चले, मैंने क्या लिखा है, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा, जिसमें AB बराबर CD, इसकी 2 जीवाएं हैं, जिसमें AB तथा CD क्या है, जीवा है। AB को देख सकते हो और ये CD भाई साहब को देखते हो, क्या 2 जीवा है। अब क्या करेंगे, तथा AOB बराबर COD, ये तो दिया हुआ है, AOB बराबर क्या है, COD। समझ गए, दिया हुआ है AOB बराबर COD, यहाँ पर COD है, समझ गए, COD, यहाँ COD है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD की जीवाएं बराबर है। तो लेते हैं त्रिभुज AOB और COD में ये जीवा बराबर कैसे होगी, ये जीवा बराबर कैसे होगी, जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। तो बस सर्वांग सम कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये कोण तो बराबर दिया हुआ है, अच्छा ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, हाँ सर होगा। क्यों, अरे भाई साहब ये केंद्र है और केंद्र से ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये भी समान, ये भी समान। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, इसलिए। तो बस चलिए लिखते हैं अब आगे त्रिभुज AOB और COD में OA बराबर OD और OB बराबर OC। क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये है वृत्त के त्रिज्या। और आगे होगा AOB बराबर कोण COD, क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण भी है और साथ में दिया हुआ भी है, ठीक है। आप शीर्षाभिमुख मत कोण लिखना, ठीक है, ये दिया हुआ है लिखना, दिया है, अच्छा होगा, ठीक है, ये वाला चीज। तो हम लोग का AOB सर्वांग सम COD हो गया, कौन नियम से हुआ, नियम भी लिख देना, ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से। अब ये चीज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर CD, तो हो ही जाएगा। क्यों, CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज अगर हो जाएगा तो उसका हर एक संगत भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 11 नंबर सवाल देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, आकृति में एक कोण दिया ABC बराबर 69 डिग्री, ABC बराबर क्या होगा 69 डिग्री, और आपको निकालना है क्या, ABC दिया है, AC भी दिया 31, तो BDC निकालना है, BDC मतलब ये वाला निकालना है, समझ गए। तो ध्यान से सुनना, अगर एक जीवा से एक वृत्त पर कहीं भी कोई भी कोण बना रहा हो, यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, ये कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक चाप से कहीं भी अगर आप कोण बना रहे हो, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं, ये कोण ऐसे ही निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, ये देखिए त्रिभुज ABC में मैंने त्रिभुज ABC को क्यों लिया दोस्त, क्योंकि ये हमको पता है, ये पता है त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना हो जाए 180। तो कोण ABC प्लस ACB ये वाला प्लस BAC ये वाला, हम मैंने BAC अगर मैंने निकाल लिया तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा ना, BDC BAC बराबर है, तो हम इसलिए मैं BAC निकाल रहा हूँ।
तो यहाँ से BAC निकाल लेंगे, जोड़ घटाव करके इसको जोड़ देना, आ जाए 100 डिग्री, 100 डिग्री उधर जगह माइनस हो जाए, 180 में 100 हो जाएगा तो 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि कोण BOC और BDC क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही जीवा पर बने कोण है। देख रहा हो आप लोग, देख रहे हो ये जो है एक ही जीवा है और इसी पर दोनों कोण बन रहा है ना, तो एक ही जीवा पर बने कोण बराबर होता है, तो बस इसलिए BAC बराबर BDC, तो BDC बराबर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार, इसका माध्यक निकालना है। तो देख लो माध्यक कैसे निकालोगे, सिंपल सा, इसको पहले जब भी माध्यक निकालोगे तो उसका आरोही क्रम में सजाना है। आप लोग बहुलक निकालो, ठीक है, आप लोग माध्यक निकालो, आरोही क्रम में सजाओ ना सजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप माध्यक निकालोगे तो आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब सर छोटा से बड़ा, देखिए 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, 8, 8, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 48, छोटा से बड़ा हो गया। माध्यक अगर दोस्तों यहां पर आप गिन लेना सभी को, अगर ये विषम संख्या हुआ तो माध्यक होता है n+1/2 पद, याद रखा, मैंने इसको बेसिक में भी बताया पहले। अगर ये सम संख्या हुआ तो माध्यक होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। चूंकि आप गिनना टोटल है, या टोटल यहाँ पर कितना संख्या है, टोटल यहाँ पर 16 संख्या है, जो कि सम संख्या हो गया। टोटल कितना संख्या यहाँ पर 16 को संख्या आप गिन लेना, जो कि सम संख्या हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। तो n कितना है 16/2, n/2 यानी 16/2 + 1 पद, अब बटे में 2, बस सभी को जोड़ देना, 16/2 8 हो जाएगा, 16/2 8 और एक यहाँ पर 9वां पद हो जाएगा। समझ रहे हैं? 8वां पद कितना है गिन लेना, 8वां पद यहाँ से देखो, 8वां पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 8 और 9वां पद ये है 10 और 14, तो 10 + 14 बटे में 2, 24/2 हो जाएगा, 12 कट के आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे देखो दोस्तों, ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने समक्ष आने जा रहा है, कहाँ गया, हाँ ये देखो 13 नंबर, गेहूं के आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक 5 किलो अंकित था, में वास्तव में निम्नलिखित भार है। कितना? 5 किलो अंकित था, लेकिन 5 किलो तो होता नहीं है। आप लोग 5 किलो का आटा लाने जाते हो दुकान में, क्या 5 किलो होता है एग्जैक्ट? नहीं, कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, वैसे ज़्यादा तो होता नहीं, कम ही होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो 5 किलो से ज़्यादा बोरा है उसका प्रायिकता निकालो। तो पहले यहाँ पर देख लो मैंने क्या लिखा है, ये आपका टोटल जो बोरा है उसको लिख दिया है। कुल बोरियों की संख्या कितना है? 11 है, गिन लेना। 5 केजी से अधिक भार वाले बोरियों की संख्या कितना है? तो कितना है गिन लेना, 7 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 5 किलो बोलता है तो 5 को लेते, 5 किलो से अधिक बोला इसलिए 7 को हो गया। तो अब निकालना प्रायिकता 5 केजी से अधिक भार होने की, तो 5 किलो से अधिक कितना वाला है? 7 को है, बटे कुल कितना 11, 7/11 आपका उत्तर हो गया। 14 नंबर संख्या क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 14 नंबर में 3 संख्या को 200 बार उछाला जाता है, इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है। आप 3 चित्त निकालने का, कोई भी चित्त नहीं निकालने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने देख लो क्या लिखा है, कुल कितना बार उछाला जाता है? 200 बार, कुल संख्या 200 हो गया। 3 चित्त कितना बार आ रहा है? तो यहाँ देख सकते हो 3 चित्त आ रहा है 23 बार, तो 3 चित्त बराबर 23, और 0 चित्त मतलब एक भी चित्त नहीं आ रहा है, कोई भी चित्त नहीं, 0 चित्त कितना है? 28 बार। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो एक भी चित्त नहीं आने की संख्या, आपको प्रायिकता निकालना है सबसे पहले 3 चित्त आने की। तो प्रायिकता 3 चित्त आने की, 3 कितना बार आ रहा है? 23 बार, बटे कुल कितना? 200 हो गया। कोई भी चित्त नहीं आ रहा है, ऐसा कितना है? तो 28 बार ऐसा है जब कोई भी चित्त नहीं आ रहा है, तो 28/200 काट देना, इसको आ जाएगा 8 के 7/50 आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और उसका परिमाप दिया है 540। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। माना भुजाएं 12x, 17x और 25x है, जब भी दिया अनुपात में तो उसको x मान लेना, मतलब ये a है, ये b है, ये c है। परिमाप दिया 540, तो परिमाप मतलब क्या? सभी भुजाओं का जोड़, तो लिख दिया 12x, 17x, 25x को जोड़ के बराबर 540, सभी को जोड़ोगे तो 54x, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 540/54, जो कि कट के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहला था 12x, यानी कि a बराबर 12x निकल जाएगा 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, तो 17 गुणे x पे 10 लिख दिया, 170 आ गया। c बराबर 25x, यानी 25 इंटू x पे 10 लिख दिया, 250 सेंटीमीटर आ गया। s बराबर क्या करेंगे? परिमाप बटे 2, यानी कि अर्ध परिमाप निकालना है ना, तो परिमाप का आधा होता है, डायरेक्ट परिमाप बटे 2 कर दिया। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि a + b + c बटे 2, वैसे भी वही आएगा, लेकिन जब परिमाप है तो डायरेक्ट आधा कर दिया ना, आसान बन गया, 270 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल को पता है, होता है एक फॉर्मूला, सिंपल सा प्यारा सा बहुत ही, कि √s × s - a × s - b × s - c। अब सब जगह पे बस वैल्यू बता दो। s मतलब कितना? 270, s - a यानी 270 - a का वैल्यू कितना है? 120, s - b देखो 120 ही है ना जी, a का वैल्यू ये देखो, ठीक है, ये वाला s - c यानी कि s - b यानी कि 120 - 170, और s - c यानी कि 270 - 250 हो गया काम।
बस माइनस कर देना। अरे भाई साहब रुक जा, थोड़ा सा भागने का जरूरत क्या है, मैं तुझे मार थोड़ी रहा हूँ यार। ये देखो, हाँ ये हो गया 270, इसने माइनस कर दोगे तो 150 आ जाए, इतना माइनस कर दो 100 आ जाए, इसमें से इसमें माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब बस अब तोड़ना अपने हिसाब से, तोड़ने वाला काम आप लोग का है, कैसे भी तोड़ सकते हो, बस आप लोग को रूट से निकालना है। मैंने सोचा क्या कि इसको अगर 30 गुना 3 कर दूं, 2 को 3 में 2 को 3 निकल जाएगा, फिर 30 दिया 90, 90 दिया 270, और 30 अगर इसको मैंने लिखा 50 को 30 गुना 5 तो ये भी आ जाएगा 150, तो 30 और 30 में 1 निकल जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से सोच के तोड़ा। तो लिख सकता है 270 को 30 गुने 3, 50 को 30 गुने 5, और 100 को तो 10 गुने 10 लिख ही सकते हैं, और 20 को 5 गुने 2, क्योंकि 5 गुने 10, 10 गुने 20। बस 2 को 30 है, 2 को 30 में से 1 को 30 निकल जाएगा। ठीक है, 2 को 30 में से 1 को 30 निकल जाएगा, 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा, 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा, 2 को 10 में से 1 को 10 निकल जाएगा, 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा। बस सबको गुना करना, 30 त्रिका 90, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 और 2 को 0 है, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों का पहला सवाल है बिल्कुल ये बारंबारता से सवाल है, और इतना आसान सवाल शायद ही 9th क्लास में आपको कोई मिलने वाला है। इतना आसान सवाल कर लोगे और 5 नंबर पॉकेट में भर के घर ले जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप लोग। देखो क्या है, 40 इंजनों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो है दूरी दिया हुआ है। ठीक, अब आप लोगों को 0 से 5 का पहला वर्ग अंतराल यहां दिया है, 0 से 5, जैसे 5 सम्मिलित नहीं है, 5 को कनेक्ट उसमें नहीं पकड़ना है, 0 को पकड़ना है, 0 से 4 तक पकड़ना है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बस बंटन सारणी बना दोगे, आप लोगों को नंबर मिलेगा। देखो सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए आप एक कॉलम खींचोगे, मतलब इस प्रकार से खींच दिए। ठीक है, पहले लिखोगे क्या, वर्ग अंतराल, फिर लिखोगे बारंबारता, फिर लिखोगे मिलान चिन्ह। ठीक है, आप मिलान चिन्ह को यहां भी लिख सकते हो, बारंबारता को यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बारंबारता मतलब क्या, तो यहां साफ साफ बोल दिया है। देखो क्या कि क्या 0 से 5 का वर्ग माप लेना है, बोला है ना, पहला वर्ग अंतराल लेकर, तो मैंने लिखा 0 से 5, फिर 0 से 5 लिखा, 0 से 5 के बाद अब क्या लिखना, 5 से 10, क्योंकि 5 का डिफरेंस बोला है ना, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कहां तक जाएंगे सर, तो 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35 तक हाईएस्ट गया। सर 35 से क्यों लिए, तो ये यहां पर आपको पता चलेगा। यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो दिखेगी आपको, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो 32 दिख रहा है। 32 के बाद और कोई संख्या है, यहाँ पर थोड़ा संख्या सब में थोड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आप लोग अच्छा संख्या दे करके देखिए, मिला दिया साथ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग एग्जाम में अच्छा से दिया रहेगा। सबसे बड़ी संख्या 32, उससे बड़ी संख्या कोई दिख रही है, तो शायद तो नहीं दिख रहा होगा। तो चलो 32 किसके किसके बीच में आएगा, तो बोलोगे सर 32 आएगा 30 से 35 के बीच में, इसलिए 30 से 35, 30 से 32 नहीं ले सकते क्योंकि 5 का डिफरेंस बोला है ना, इसलिए 30 से 35। बस इतना कर लिए, और देख देख के यहां पर सावधानी वाला बात करना होगा। 0 से 5, जिसमें से 5 को नहीं गिनना है, मतलब 0 से लेकर 4 तक कितनी सारी संख्याएं यहां पर मौजूद है आप गिन लेना। जैसे 3 है, ठीक है, 0 से 5 के बीच 3 के बाद क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा आपको, फिर 3 मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, फिर से 3 मिल जाएगा, फिर से 2 मिल जाएगा। इतना सारा संख्या आप लोग का हो गया, मतलब टोटल 5 संख्या यहाँ पर है। ठीक है, गिन लोगे तो 5 संख्या, तो मैंने 0 से 5 की 5 संख्या लिखा। उसी प्रकार 5 से 10 को लोगो, लेकिन 10 को नहीं गिनना है, 10 को छोड़कर कि 5 से लेकर के 9 तक कितनी सारी संख्याएं वहां पर मौजूद है, तो गिन लेना। वैसे 11 संख्या हो जाएगा, बारंबारता में लिख देना है। 10 से 15 के बीच गिनना, 11 हो जाएगा। 15 से 20 के बीच 9 संख्या हो जाएगा, जिसमें 20 शामिल नहीं रहेगा। 20 से 25 के बीच इसमें 1 हो जाएगा। 25 से 30 के बीच भी 1 होगा। 30 से 35 के बीच 2 संख्या हो जाएगी यहाँ पर। बस हो गया। और मिलान चिन्ह बहुत आसान है, 5 गो संख्या रहेगा ना, तो 4 को डाल देना, 1 2 3 4, और ये काट देना, 5 हो गया। बस वही देखो 5 का कर दिए। 11 को बोला है, या देखो 11 को है ना, तो क्या 4 को डाल दिए और ऐसे काट दिए, हो गया 5, फिर 4 को दिए इस तरह कर दिए, 10 और 1 11। समझ गए कैसे 11 दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। समझ गए, हो गया। तो इसी तरह सब कुछ मिलान चिन्ह दे देना है। 9 गो है तो पहले 5 गो दिए, फिर 4 गो दे दिए, हमारा 9 गो हो गया। फिर 1 गो है और यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो लाइन दे दिया, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पर जोड़ दो, आ गया 40 और मारो साइन और पॉकेट में भर लो 5 नंबर। इतना आसान है जी, बिल्कुल सर, इतना आसान है, यही आसान है, बहुत आसान है, समझ रहे, इससे आसान और क्या मिलेगा। चलो और जितना सारा मॉडल पर सबको देख लेते हैं, और कोई भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, देखो क्या बोल रहा है कि ये 0 से 5 5 से 10 आदि हो, जिसका वर्ग अंतराल क्या लेना है, 0 से 5 5 से 10, वही वाला सेम उसी प्रकार का सवाल है। तो मैंने बना लिया वर्ग अंतराल 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20। बोले सर यहाँ पे तो 20 में ही छोड़ दी, वहां तो 35 तक ले लिए थे। जी हाँ, क्योंकि वहां हाईएस्ट संख्या 32 था, यहाँ पर हाईएस्ट संख्या क्या दिख रहा है हमको, चलो देखो तो
देखो 0 6 2 हाइट संख्या यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 15 दिख रहा है, 15 से ज़्यादा 17 दिख रहा है। मतलब अगर हम लोग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक अगर ले लेते हैं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्या देखो तो बिल्कुल 20 तक अगर लेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब देखो 0 से 5 गिनो कितनी सारी संख्या है, यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा एक एक करके। आप गिनना तो 0 से 5, जिसमें 5 को शामिल मत करना, जिसमें 5 को शामिल मत करना, 0 से 4 तक को शामिल कर लेना। समझ गए? इसको गिन लोगे तो आपको संख्या मिल जाएगा टोटल 10। 5 से 10 के बीच गिन लोगे, एक एक करके संख्या गिनना। 5 से 10 के बीच गिनोगे तो 12 मिल जाएगा। 10 से 15 के बीच गिनोगे तो 5 मिलेगा। और 15 से 20, 15 से 20 क्या क्या संख्या देख लो। 15 से 20 के बीच आपको यहाँ पर 2 संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर 15 मिल रहा है एगो, और यहाँ पर 17 मिल रहा है। ये 15 और 20 के बीच ही है ना, तो हो गया 2, यहाँ से 2 लिख दिए। बस हो गया काम खत्म। और इसको खाली आप यहाँ पर क्या कर देना, जोड़ देना, हो गया 30। और यहाँ पर एक लाइन लिखना, मिलान चिन्ह लिखना भूल गया तो मिलान चिन्ह खाली लिख देना, मिलान चिन्ह जैसे सब में लिखते हैं। बस सबको मिलान चिन्ह आपको बता ही दिया मैंने कैसे करना है, समझ गए? इतना ही आसान है दोस्तों। इतना कर लोगे तो आपको यहाँ पर फुल नंबर 5 नंबर में से एक नंबर कोई काटने वाला नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर कोई नहीं। देखो 10 है तो 10 को ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11, 10 11 का है, 10 ही तो है, हो गया। उसी प्रकार यहाँ 12 गो है तो 2 एक्स्ट्रा दे दिया। यहाँ कितना है, 5 गो है तो 4 गो, एक 5 और एक 4, एक मिनट, जस्ट वेट, यहाँ पर 6 गो हो गया ना, जस्ट इतना हो, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है ये वाला नहीं होगा क्योंकि 5 तो ही है ऑलरेडी। और यहाँ पर 2 है तो 2 को दागे दे दिया, हो गया काम खत्म। और एक सवाल है दोस्तों आप लोग का, उसी प्रकार का देख लो। यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाए जिसका वर्ग अंतराल 30 से 40, 40 से 50 हो। अब क्या दे दिया, वर्ग अंतराल 30 से 40 लेना है, 40 से 50 लेना है और सॉल्व करना है। तो चलो बनाते हैं। और ये सारी संख्या यहाँ पर दी गई है, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 67, जो भी लेना है इसके बीच में आ जाएगा। तो क्या लिख दिया, वर्ग अंतराल। इंग्लिश में दोस्तों जब आप बनाओगे तो ध्यान सुन, इंग्लिश वाले विद्यार्थी, वर्ग अंतराल को लिखते हैं क्लास इंटरवल यानी कि CI, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि F, और आप लोग का मिलान चिन्ह को लिखते हैं मैच मार्क। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या होगा, 30 से बोला 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। 100 से 100, 110 से 120 तक हो जाएगा। सर इतना बड़ा कैसे होगा, क्योंकि आप लोग जब इसको यहाँ देखोगे 120 क्यों होगा, तो ये देखो 100 हाईएस्ट संख्या यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, देखो यहाँ पर हाईएस्ट संख्या दिखेगा 110 दिख रहा है, मतलब वो क्या आएगा 110 से 120 के बीच में आएगा, इसलिए 110 को ले रहे हैं। बस 30 से 40 के बीच में कितनी सारी संख्या है, तो यहाँ ध्यान देना तो यहीं पे है। यहाँ पर टाइम लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, जब आप इसको गिनोगे तो आराम से गिनना, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि थोड़ा सा गलती करोगे आपको पूरा चीज़ गलत हो जाएगा, जोड़ गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए ऐसा मत करना। ठीक है, शांति से गिनना एक एक चीज़ को। ओके, तो इसको गिन लेना। 30 से 40 के बीच क्या क्या है, देखो 30 से 40 की वजह से 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 से 40 के बीच और क्या आ जाएगा, देखो जो भी है, फिर से यहाँ पर 30। ठीक है, तो जो भी संख्या आएगा आप लिख देना। तो 30 से 40 के बीच आपको 3 संख्या मिल जाएगा, और 40 से 50 के बीच 6 संख्या मिल जाएगा। 50-60 के बीच आपको 3 संख्या मिल जाएगी। एक एक को आप लोग यहाँ पर चुनना। ठीक है, जैसे मान लो 90 से 100 के बीच गिनते हैं, 2 संख्या है, तो 90 से 100 के बीच में देखो 2 संख्या कहाँ कहाँ है। देखो 90 से 100 के बीच में 2 संख्या आपको, एक यहाँ 95 मिल रहा है। ठीक है, और 90 से 100 यहाँ देखो 90 मिल रहा है। 90 को लेना है, 100 को नहीं लेना है। 90 से 100 के बीच में 90 को लेना है, बट 100 को नहीं लेना है। ठीक है, एक तरफ ले रहे हो तो 95 2 संख्या हो गया 90 से 100 के बीच में, तो ये वाला चीज़ हो गया आपका, ये वाला चीज़। ठीक है, बस उस तरह 100 से 110 2 हो गया, 110 से 120 1 हो गया, सबको जोड़ दो 30 हो जाएगा। मिलान चिन्ह तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आशा करता आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। एक एक क्वेश्चंस को देख जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।